दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमको एक अनुभव प्राप्त हुआ है हेमंत यादव जी का, और उनकी स्वयं की जो है बड़ी बहन यानी कि दीदी की एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। हालांकि उससे वो बच नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या उनके साथ हुआ ऐसा जिसकी वजह से आज उनकी मौत हो चुकी है। और एक अनुभव है, इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा है, उनका भी जवाब देंगे। तो चाहिए दोनों वीडियोस को मर्ज करके आज मैंने ये वीडियो बनाया है, तो दोनों ही बातों को देखा जाएगा। पहले हम लोग प्रश्न को ले लेते हैं कि इनका प्रश्न किस प्रकार का है और इन्होंने क्या पूछा है। जी नमस्कार, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हालांकि मैंने आपसे गुरु दीक्षा नहीं ली है, पर मैं गायत्री शक्तिपीठ से गुरु दीक्षा ले चुका हूँ और मैं गायत्री मंत्र का रोज़ाना जाप करता हूँ और साथ ही मैं भैरव जी के मंत्रों का। पर जब मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ मुझे कुछ अनुभूतियाँ नहीं होती है शरीर में, पर जब मैं भैरव जी के मंत्रों का जाप करता हूँ तो मेरे शरीर में कमर से लेके सिर तक बहुत अधिक दर्द होने लगता है और मैं मंत्र जाप नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी तो मैं दीवार का सहारा लेकर मंत्र जाप करता हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और रात को सोते समय भी मैं जब गुरु मंत्र का चाहे भैरव जी के मंत्रों का स्मरण करता हूँ तभी वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये दर्द हालांकि 2-3 महीनों से है और ये ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा है। क्या ये चक्र जागरण के संकेत है? चाहे ये कुंडली जागरण के संकेत है? आप मुझे कृपया बताएं। धन्यवाद। जैसे कि आपने इनका प्रश्न सुना, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, 2 साधनाएं एक साथ नहीं की जाती हैं, और खास तौर से अगर एक साधना सात्विक हो और दूसरी साधना राजसी या तामसिक हो। जहां आप भैरव जी को देखते हैं वो भैरव जी या तो राजसी साधना के माने जाएंगे या तामसिक साधना के माने जाएंगे। उसी जगह अगर आप गायत्री मंत्र की उपासना देखते हैं तो वो पूर्ण सात्विक साधना है। तो दोनों साधनाओं को एक साथ नहीं किया जाता है, एक साधना को ही आप एक समय में कीजिए। इसकी वजह से ही जो है ये गड़बड़ियां पैदा हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां अगर पास में आएंगी तो उसी के साथ में अगर राजसी तामसिक शक्तियां भी आपके साथ खड़ी होंगी, और भैरव जी की उपासना में तो निश्चित रूप से तामसिक शक्तियां पहले आपके नजदीक जरूर आएंगी। इस वजह से आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, आपस में ही शक्तियां लड़ने लग जाएंगी। ऐसी गलती कई लोग कर देते हैं कि 2-2, 3-3 साधना एक साथ करते हैं। कभी भी जो भी आप साधना कर रहे हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप जो साधना करें एक समय में एक ही साधना करें, दूसरी साधना नहीं करें। केवल गुरु मंत्र का जाप ही किया जा सकता है एक साधना के साथ, नहीं तो आप 2 साधनाओं को एक साथ करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर साधनाएं आपस में ही, उनकी जो शक्तियां होती हैं वो आपस में ही भिड़ जाती हैं, और इसकी वजह से साधक को विशेष नुकसान होता है। साधक पागल हो सकता है। कुंडली शक्ति अगर उसकी जागृत हो रही होगी तो इधर उधर गलत दिशाओं में वो जो है भ्रमण करने लगती है। इसके कारण से बहुत ही बड़ा नुकसान पैदा हो जाता है। इसकी वजह से आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी आपके ऊपर हो सकती है, आप अपने मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि आपको एक समय में एक ही साधना करनी है, और उस साधना को कंप्लीट कर लेने के बाद में, हवन वगैरह कर लेने के बाद में फिर आप नई साधना कर सकते हैं। इसी प्रकार ही साधना की जाती है। केवल जो गुरु मंत्र होता है उसकी साधना आप उसके साथ में कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो गुरु मंत्र हो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सात्विक, पूर्ण सात्विक गुरु मंत्र हो और आप फिर तामसिक साधना कर रहे हो, या तो उसमें भी कभी कभी इस बात को देखना पड़ता है। तो ये आपको गुरु बताएगा। हालांकि ये जरूर कहा गया है सामान्य रूप से कि गुरु मंत्र के साथ में आप कोई भी साधना कर सकते हैं, लेकिन बराबर की अवस्था में नहीं। उसके लिए भी एक निश्चित सीमा होती है कि इतना ही जाप गुरु मंत्र का करना है, वैसे नहीं कीजिए और एक ही साधना को चुनिए। अगर आप भैरव साधना करना चाहते हैं तो भैरव साधना कीजिए, और अगर आप गायत्री मंत्र की साधना करना चाहते हैं पहले, तो पहले गायत्री मंत्र की साधना को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप भैरव साधना कीजिए। क्योंकि
जैसा कि हम जानते हैं कि राजसी साधनाएं और तामसिक साधनाएं जल्दी फल दिखाती हैं, इसीलिए जब आप भैरव जी की साधना करते हैं तो जल्दी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन दोनों साधनाएं एक साथ करना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, इससे आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए, एक बार में ही एक ही साधना कीजिए। अब मैं लेके आता हूं उस प्रश्न की ओर जो आज के टॉपिक जो है आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल देख करके, कि ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसी कौन सी शक्ति थी या क्या हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मेरा नाम हेमंत यादव है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरी बड़ी बहन थी जो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, लगभग 4-5 सालों से पेट की बीमारी से पीड़ित थी। उसके 4 बार पेट का ऑपरेशन भी हो चुका था। पिछले साल 8 मई 2018 को उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई, उसे फीवर आने लगा। कुछ दिन घर में इलाज चला, पर 18 मई 2018 की रात को पापा और मेरी बहन और मम्मी छत पर सो रहे थे कि रात को 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में मेरी जो है नींद खुली। तो मैं क्या देखता हूँ कि सब लेटे हैं और वो बीच में से मेरे और मम्मी पापा के बीच में जो सोई थी वो वहाँ से गायब है। मैं उठा और नीचे चलकर उसको झांका कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, या लाइट फिर वहाँ भी बंद थी। फिर मैं 2 मंजिले की छत पर गया। मैंने क्या देखा कि मेरी बहन कुछ जला रही है। मैं चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उसने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर अपने काम में लग गई। मैंने गुस्से में कहा, अब तुम इतनी रात में यहाँ क्या जला रही हो? तो उसने कहा, अपना ताबीज़। मैंने कहा, क्यों? तो उसने कहा, ये सब चीज़ें ऐसे ही थोड़ी ना पहनी ली जाती हैं। मैंने कहा, पर या तो मैंने क्या किया, तो ये फिर हम लोग जो है 2-3 साल पहले से ही इस चीज़ को पहने हुए हैं। ये मतलब इस तरह से मैंने कहा। पूरी रात उस पर नज़र रखी मैंने, और उसने उस रात अपनी मोबाइल की सारे कॉन्टेक्ट्स, नंबर, फोटोज़, ऐप्स सब कुछ डिलीट कर दिया था। अगले दिन 19 मई 2018 को हमने उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया, यानी कि हॉस्पिटल को पहुंचा दिया। वहाँ भी उसकी हरकत अजीब ही रहती थी। उसका खाना पीना नहाना सब कुछ बंद था, बस वो हमेशा नीचे ज़मीन की ओर देखा करती थी। उसे हॉस्पिटल की खाली स्ट्रक्चर पर ही डेड बॉडी दिखती थी। एक बार उसने हॉस्पिटल की टेबल पर रखे फूल जो भगवान के लिए आए थे उठाया और बाहर जाकर गमले में गाड़ दिया। लोगों ने कहा कि इसे ऊपरी चक्कर है, इसे कहीं और ले जाओ। जहाँ बताया गया वहाँ हम ले गए, जहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, हिंदू बाबा हो, मुस्लिम हो, मौलवी हो, सबको दिखाया, पर किसी ने का बनाया ताबीज़ या जल या किसी काम नहीं आया। किसी भी बाबा या मौलवी का बनाया जल और ताबीज़ पहली बार में फ़ायदा करता, पर उसके बेअसर हो जाता उसके बाद, मानो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो। कई बार तो वो ताबीज़ को देखकर मुस्कुरा देती और कहती, अरे ये क्या? कोई कहता जिन है, कोई कहता तुम्हारे घर में कोई देव है जो बहुत पहले से है, वही है ये, और यही सब वो कर रहा है। मेरी बहन हर वक्त रोती और पता नहीं बार बार ये भी कहती कि भगवान नहीं माफ़ करेंगे, मुझसे कोई गलती हो गई है। जब हम पूछे तो क्या गलती हुई, तो कहती मुझे पता नहीं, पर कोई गलती तो हो गई है, भगवान माफ़ नहीं करेंगे, हर वक्त यही कहती। लखनऊ के बाबा मौलवी और मज़ारों के बाद हम उसे लेकर मेहंदीपुर के बालाजी भी पहुँचे। वहाँ पर उसने मंदिर की लाइन पर ज़मीन में घिसटते घिसटते रास्ता तय किया, जबकि उसके पैर सही थे और कभी भी वो इस तरह नहीं चला वहाँ करती थी। मतलब वहाँ दर्शन के लिए प्रसाद खिलाया, वो वहाँ रोती रही, यही कहती रही भगवान नहीं माफ़ करेंगे, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ से लौटकर वापस फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कभी कभी उसे जब हम उसका नाम पूछते तो कहती मेरा नाम राजवीर है, जबकि उसका नाम राजवीर नहीं है। उसके बाद 25 जुलाई 2018 को उसने बाथरूम में आग लगाकर जान दे दी। इससे पहले भी वो 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी है। हम आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कोई जिन या देव या किसी का किया कराया जादू टोना था या एक मेंटल प्रॉब्लम। कृपया आपको जो कुछ समझ में आए मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरी बहन की सुसाइड करने के 8 दिन बाद मेरी अन्य 2 बड़ी बहनों जिनकी शादी हो चुकी है, सबसे बड़ी बहन का बच्चा पेट में ख़त्म हो गया और दूसरी बहन का बेबी सितंबर में मृत पैदा हुआ। गुरुजी हमें
अपने घर जहां हम रहते थे उसे छोड़ दिया है। मेरे परिवार वालों से बहुत दुश्मनी है, कहीं उन्होंने तो ऐसा जादू टोना तो नहीं करवाया। हम कंफ्यूज हैं, आपको कुछ समझ में आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो देखिए, हेमंत यादव जी ने यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हैं और उनकी बहन के साथ जो भी घटित हुआ है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, बीमारी की वजह से आपकी बहन की मानसिक हालात खराब हो चुके थे, यह यहाँ से सिद्ध होता है। मानसिक हालत खराब होने का मतलब होता है कि इस बात से वो परेशान थी कि मैं बार बार क्यों बीमार पड़ रही हूँ, कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से मुझे जो है ज़िंदगी में इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही। ये कुंठा जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब यहाँ से मैं बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ से जब इनके मन में कुंठा इतनी तीव्रता से बढ़ गई तो इन्हें अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया कि भगवान ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और वो ऐसी चीज़ों में चीज़ें ढूंढने लगी जो चीज़ें स्थायित्व में नहीं थी। ऐसी अवस्था में कोई राजवीर नाम की आत्मा ने इनके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया, और ज़्यादातर ऐसा होता भी है। मैं आपको पहले बता दूं, हमेशा मानसिक संतुलन जितना भी हो सके किसी भी अवस्था में कमज़ोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों को देख करके जो आत्माएं होती हैं, जब बुरी आत्माएं होती हैं, वो उसके शरीर पर कब्जा करने की पूरी तरह से कोशिश करती हैं। वो ये चाहती हैं कि इसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि मस्तिष्क से ही हम पूरे शरीर को नियंत्रण में रखते हैं, और मस्तिष्क जब हमारा कमज़ोर पड़ जाता है तब भूत प्रेत पिशाच इस तरह की शक्तियाँ आपके शरीर को धारण करके अपने जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने की कोशिश करती हैं। ऐसी गलती और ऐसी सोच वाली आत्माएं आपके नज़दीक जरूर आ जाती हैं जैसी आपकी स्वयं की स्थिति होती है। तो राजवीर नाम की अगर कोई ऐसी आत्मा रही होगी तो वो आत्मा निश्चित रूप से उसने आपकी बहन के शरीर पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि वो उसकी हालत कुछ न कुछ उसी से मिलती जुलती रही होगी। वो ये जान चुका था कि इनकी मौत हो सकती है, क्योंकि भूत प्रेत आत्माओं को जल्दी इस चीज़ों का पता चल जाता है, और इस वजह से वो जल्दी शरीर पर फिर कब्जा कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें फिर अपनी ज़िंदगी या अपनी दुनिया में उन शक्तियों को या शरीर को खींचना होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि इसके बाद जो आपके साथ जो 3 घटनाएं घटी हैं, जैसे कि आपकी बड़ी बहन की का मौत होना, उसके बच्चे की, उसके बाद एक और बहन है उनका जो है बच्चा मरा पैदा होना, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि जैसे कि वो भूत प्रेत के रूप में जो राजवीर था वो था, उसीलिए उसने इसे भी अपनी दुनिया में खींच लिया। सुसाइड करके जल के मरी होने की वजह से चुड़ैल बनने की संभावना उनकी बहुत ही ज़्यादा है, और इसी चुड़ैल के बजने की वजह से जब इस तरह की आत्माएं अपने परिवार वालों के नज़दीक आती हैं तो कुछ ना कुछ बुरा करके चली जाती हैं। उसमें सबसे सरल होता है बच्चे जो अभी पैदा ही नहीं हुए उनको इस दुनिया से खींच लेना या उनको मार देना, तो ये चुड़ैल रूप में बदल जाती हैं, या यूँ कहिए। तो इसलिए अब समस्या ये है कि अगर आपकी बहन चुड़ैल बन गई हैं तो इसके लिए आपको उनके निमित्त पूजा करानी चाहिए। आपको उनको निमित्त किसी अच्छे विशेष पंडित से आपको उनके निमित्त उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान या पूजा आप संपन्न करवाइए। और जो आपने अच्छा किया उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि जैसी जगहों पर ऐसी मौतें होती हैं उस जगह आत्माएं निश्चित रूप से वास करती हैं, और तब तक वास करती जब तक कि उनकी मुक्ति नहीं हो जाती है। तो अपनी बहन के निमित्त जो है आप किसी भी अच्छे पंडित योग्य साधु से आप उनके निमित्त पूजा करवाइए, जिसका पूरा फल अर्पित कीजिए उसकी साधना का, कि वो आपकी बहन को प्राप्त हो उनकी मुक्ति के लिए, उस योनि से मुक्ति के लिए, क्योंकि वो भूत प्रेत या चुड़ैल की योनि में जा चुकी हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो भी लोग इस तरह से अपने आप को मार लेते हैं वो निश्चित रूप से इसी तरह की योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, और इसका प्रमाण आप दे रहे हो खुद ही कि आपके परिवार में इस तरह 2 बच्चों की मौत हो गई, यानी कि चुड़ैल योनि में जाने की पूरी संभावना उनकी हो गई है। इस चीज़ से बचने के लिए निश्चित रूप से आप उनके नाम से पूजा पाठ कराइए, उसका फल का पूरा अर्पण उनको कीजिए। अपने लिए बिल्कुल भी पूजा नहीं करानी है, वहाँ पर आपको ये जो है संकल्प लेना होगा कि आप पूजा या ये साधना ये जो करवा रहे हैं वो अपनी उस बहन के प्रति करवा रहे हैं। तो इस तरह से आप उनकी ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों वीडियो पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।